का जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर सोल, यू नो। वो कहा डेट ऑफ बर्थ ऑफ सोल। मैंने कहा कि तुमने कहा कि हर चीज़ का एक स्टार्ट है, तो ये जो सोल भी है अमर अजर अविनाशी भी हैं, लेकिन इसका भी एक जो है उत्पत्ति हुआ था, उसका भी एक रचयिता है। किसी ने इस आत्मा को बनाया था, तो फिर आत्मा बनी, फिर फरिश्ता बनी, फिर देवता बनी, फिर मनुष्य बनी, फिर जो है कीड़े मकोड़े, जानवर, वृक्ष सब कुछ बनते हैं, भूत प्रेत सब कुछ बनते हैं। तो ये जो आत्मा है इसका भी एक रचयिता है। तो मैं कहता हूँ उससे कि यू नो द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर सोल। डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई सोल कहता नहीं। मैं तब मैं उसे कहता हूँ तुम्हें मालूम है कि किसने तुम्हारे आत्मा का रचना की, हु इज द क्रिएटर ऑफ योर सोल। वो तो समस्या में पड़ गया था, क्रिएटर ऑफ सोल मुझे पता नहीं। मैं पूछता हूँ कि यू नो वाई यू हैव कम इन दिस यूनिवर्स, व्हाट इज योर मिशन, आप यहाँ पर क्यों आए हैं इस संसार में, आपका उद्देश्य क्या है। मालूम है डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिसमैन है, तो ये सब जो है पैसे नौकरी के लिए, जीविका के लिए, लेकिन आपका मिशन, रियल मिशन, व्हाट इज योर रियल मिशन इन दिस यूनिवर्स, यू डोंट नो। वो कहा नो आई डोंट नो। कहाँ से आए हैं, यू नो फ्रॉम वेयर यू हैव कम हियर इन दिस यूनिवर्स, तुम जानते हो कि तुम किस लोग कहाँ से आए हो इस यूनिवर्स में। तो कहा नहीं मुझे नहीं पता। और तुम्हें कहाँ जाना है, इन द एंड यू हैव टू गो गो बैक टू होम। क्योंकि संसार में तो जो भी आए हैं, राजा हो, फकीर हो, प्राइम मिनिस्टर हो और अमेरिका, सभी को जाना है। कोई यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हम बच जाएंगे। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान जो है, नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने कहा कृष्ण भगवान से, ए कृष्ण भगवान, आपने ये संसार इतना सुंदर बनाया, सब कुछ करोड़ों साल से ये संसार है, मनुष्य सबसे अच्छे जो रचयिता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त करना, देवी देवता भी से मनुष्य प्राप्त करने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही से जो है आपको ज्ञान मिलने वाला है, और कोई शरीर से नहीं। वो जो स्वर्ग है ना, वहाँ जहाँ देवी देवता रहते हैं, वहाँ खाने पीने के लिए है, वहाँ पर कोई ज्ञान कुछ नहीं है। आपने अच्छे कर्म किया आप पृथ्वी पर, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, 2 साल 3 साल के काम किया तो वहाँ पर भोग विलास करेंगे, फिर आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, लेकिन अगर आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त कर कर भोग विलास नहीं, इसी सब कुछ खाना है। हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े दवाई के लिए। जैसे प्याज और लहसुन भी बाबूजी ने कहा कि आप लोग खा सकते हैं, लेकिन ये दवाई के लिए जो भी कुछ आप लेंगे ज़्यादा, तो अब तो उससे जो है समस्या तो हो गई ही। सब कुछ लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा, समझ गए, अपने शरीर को चलाने के लिए। जो वो जो लड़का है डॉक्टर बनकर आया, और जैसे एक्सीडेंट हुआ वो शरीर चला, और वो जो है अब तो वो रोने लगा कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्योंकि मुझे भगवान के बारे में कभी कुछ पता नहीं है, भगवान कौन है, कहाँ जाना है। तो देखते हैं कि आप लोग कितने पैसे धन दौलत इकट्ठा करते हैं, और ये सब पैसे सब मालूम है छोड़कर जाएंगे। हाँ, कृष्ण भगवान ने, नारद ने कृष्ण भगवान से पूछा कि क्या आपने क्या विचित्र देखी इस संसार में, हमारी ये रचयिता क्या क्या देखा। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैंने इस सृष्टि में ये देखा, ये जो इंसान है ना, ये सब जाते हैं, जब किसी का मृत्यु हो जाते हैं तो उसको भी याद आते हैं कि अरे मुझे अब अच्छे काम करना है, लेकिन मुझे भी मरना है। लेकिन जब वो घर आते हैं तो सब वो भूल जाते हैं, और वो समझते हैं कि वो बच जाएंगे। इंसान यही मैंने सबसे देखा कि वो समझते हैं कि वो बच जाएंगे, कि वो जाने वाला नहीं है, लेकिन सभी को जाना है। तो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, बरसात हो रहा है, दिख रहे हैं। आयो भागो, बरसात हो रहा है, बरसात में हम ये देखते हैं मेरा सुंदर सुंदर फूल। ये इतना सुंदर फूल जो मैंने रोपा है, फ्लावर। हाँ,
तो क्या हुआ, कहाँ पर आए थे, तो चौथी बार हमेशा जो है आपको ढूंढना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हो, कहाँ जाना है, काम करो, रोटी कमाओ, परिवार को देखो, माया में फंसो, लेकिन इतना नहीं कि अंत समय में जब प्राण छोड़ेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। माया, अब माया में बस मत फंसो, जिसने माया में फंस गया तो समझो वो फंस गया। ये मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे पत्नी, अरे मेरे गाड़ी, अरे मेरे पैसे, अरे भैया कुछ जाने वाला नहीं है। जो कुछ आज तुम्हारा है वो कल किसी और को होगा, और जो किसी के और का था वो किसी और का होगा। यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार हैं, सिर्फ दरवाज़ा तक साथ देगा, और जो दोस्त हैं सिर्फ शमशान तक। लेकिन शमशान के बाद आपको अकेले ही जाना है। लेकिन जिसको पता चल गया कि वो कहाँ जाना है उसको तो कल्याण। हम लोग बेहद के बच्चे जो हैं, हम हर एक साल से हम लोग मेडिटेशन करते हैं रात के समय 8:30 बजे बाबूजी परम शांति का यूट्यूब चैनल में, और बाबूजी का ज्ञान सुनते हैं। हम लोगों को तो सभी कुछ पता है कि कहाँ आएगा कहाँ जाएगा। हम लोग जब प्राण छोड़ेंगे ये शरीर को तो 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे। परम धाम, हमारे वाहन जो है ऊपर खड़े हुए हैं डायरेक्ट वाहन में, और उसके बाद सभी बच्चे इकट्ठे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग का फ्लाइट जो है वो शुरू होगा, और हम लोग जो है परम धाम को जाने वाले हैं, बाबूजी का धाम। बाबूजी के लोग कहते हैं कि कैसे कहते हैं कि वो भगवान है। ये अनुभव है, मैंने ढूंढा 30 years एक्सपीरियंस मेरे भाई। ये कुछ आजकल तो बात नहीं, सब कुछ मैंने देख सीखा इस जिंदगी में। ये तो ये 30 years का एक्सपीरियंस है। मैं अपने अनुभव के साथ कहता हूँ कि जो ज्ञान बापू जी के पास है वो संसार, इस पृथ्वी, भूलोक, भवलोक, महाशिव, जितने भी मिलियन यूनिवर्स है किसी के पास नहीं है ये ज्ञान, सिर्फ हमारे बापू जी के पास है ये परम ब्रह्म ज्ञान। और वो बापू जी जो हैं इस पृथ्वी पर आए हैं हम बच्चे लोगों को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए। क्योंकि हर जब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आते हैं तो कलयुग के अंत में जो है वो आपका रिमोट हो जाते हैं, विनाश। शिव जी अपनी से आँख से खोल कर सबको जला देते हैं। तो ये 5 बार हो गए हैं बाबू जी ने कहा, और इस वक्त भी होना था, लेकिन इस वक्त नहीं होने वाला है, क्योंकि बाबू जी जो बोस हैं वो खुद इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, और वो पृथ्वी को बचाने के लिए। तो ये सब होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो बीमारी है, ये जो समस्या है, ये तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा ना। ये कर्म है, कर्म भूमि, और कर्म से कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म से कोई कोई नहीं बचने वाला है। तो क्या और कुछ कहूँगा या हो गया? तो सभी को जाना है बैक टू होम। जो भगवान का ध्यान करेगा वो परम धाम जाएगा, परम शांति कहेगा, बाबूजी का वीडियो देखेगा। और जो नहीं देखेगा, हमारे पास तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, भक्ति को बहुत किया। अब जो है हम लोगों को जो है ज्ञान ढूंढना है। ये सत्य है, यहाँ मामा काली हैं, इसके सामने कह रहा हूँ कि भक्ति नहीं करना है। ये मामा सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अब तो ज्ञान का है, अभी कोरोना है, सभी कुछ बंद है। ये जो है हमारा सब मंदिर बंद है, लेकिन मेरा मंदिर, मैं तो यहीं पास में रहता हूँ, मेरे मोटरसाइकिल में मैं रोज़ आता हूँ अपने मंदिर में, दिया सब जलते हैं और अपने मंदिर को साफ रखता हूँ। क्योंकि माँ काली की कृपा ही से मुझे जो है सभी कुछ ज्ञान, माँ काली की कृपा से मैं 5 बार रीनियन आइलैंड गया, और ये मामा शमशान काली हैं। तो क्या कहूँगा, हो गया। अगर ज़्यादा कहूँगा, आप लोग जो भी हैं, आप लोग एक छोटा सा कहानी कह देता हूँ, फिर मैं जाऊँगा अपने खेत अमरूद तोड़ने के लिए, केला का खेत। तो एक बार ये बाबूजी का जो हमारे बस हैं वो कहता है सब बहक के बच्चे को चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो मैं तुम लोगों को मार मार कर ले जाऊँगा।
तो मार के कैसे जाएंगे। तो एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ, फिर इसके बाद में बात करेंगे। तो एक सेठ था, पैसे वाला, परिवार थे, बच्चे थे, सब कुछ थे, कुछ कमी नहीं थे उसका। सब कुछ था। और उसका एक दोस्त था जो जो एस्ट्रोलॉग पंडित थे, बड़े पंडित थे। और सब कुछ उसके पास ज्ञान था, क्योंकि इसको पता है ये जो सेठ हैं ये धन दौलत कमाने में लग गया, और जो पंडित हैं उसका दोस्त वो पूजा पाठ भगवान में लग गया। तो एक दिन ढूंढते ढूंढते एक दिन रास्ते में वो ज्योतिषी मिल गया। वो जो सेठ हैं, यहाँ पर गर्मी गर्मी लग रहा है, तो वो जो सेठ हैं वो अपने दोस्त पंडित जी से मिला और उससे कहा कि पंडित जी देखो, तुम तो वहीं के वहीं रह गई, और मैं देखो मैं तो सेठ बन गया, पैसे धन दौलत गाड़ी बंगला ऐश आराम सब कुछ है मेरे पास, और तुम्हारे पास तो है लेकिन जो है आ, तो उसने कहा कि देखो हम हमारा भविष्य देखो। उसने कहा सेठ जी ने पंडित जी से। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं। और उसको मालूम है कि पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अच्छे हैं, उसका दोस्त हैं, और जो भी कुछ कहता है तो वो सत्य कहने वाला है। तो उसने जो सेठ को कहा कि सेठ जी यहाँ पर समस्या बहुत गड़बड़ है, मैं देख रहा हूँ कि 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाला है, अब क्या करेंगे तुम। अब वो जब सुना कि 7 दिनों के बाद मेरा मृत्यु होगा तो वो घबरा गई और घर गई। घर जाकर वहाँ पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, चुप समस्या। तो उसका परिवार ने पूछा कि तुम क्यों उदास हो, तो उसने कहा कि 7 दिनों के बाद मेरी मृत्यु होने वाला है। और जो पंडित जी हैं वो तो सत्य ही कहते हैं, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, और 7वें दिन के बाद मेरा मृत्यु होने वाला है। तो वो चला गया, तो सभी लोग खामोशी। तो 2-3 दिन के बाद वो फिर पंडित के पास गया। तो पंडित जी क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे, देखो मुझे तो जाना है, कुछ उपाय करो। तो पंडित जी ने कहा कि एक उपाय है, तुम्हारे जो परिवार हैं अगर वो लोग चाहे, तुम्हारे जो बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, वो चाहेगा तो अगर जो कोई संकल्प कर कर तुमको 1-1 साल 2-2 साल दे देगा तो तुम बच जाओगे। तो उसने कहा कि अरे बहुत बढ़िया, हम जाते हैं। और जाकर अपने परिवार से कहा, बेटे से कहा कि बेटा मुझे अपनी ज़िंदगी से कुछ साल दे दो, क्योंकि मैं और जी सकूँ। तो बेटा ने कहा कि नहीं पा, तुम तो बूढ़े हो गए हो, मेरा बिजनेस चल रहा है, बच्चे छोटे हैं, ये करना है, मैं ये नहीं दे सकता। अपनी बेटी के पास गया और बेटी से कहा कि देखो कुछ साल दे दो मुझे, अगर दे देंगे तो मैं और जीवित रह सकूँ। तो बेटे ने कहा कि पा, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, मेरे तो भी छोटे छोटे सास ससुर, छोटे छोटे बच्चे हैं, सास ससुर हैं, मैं कैसे इतना काम करना है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो पत्नी के पास गया और पत्नी से भी कहा, पत्नी भी नहीं कहा कि मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम तो जाने वाला है, मैं तो सब कुछ करता हूँ, धन काम काज सब कुछ मैं करता हूँ, तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो जाकर
उसने पंडित जी से कहा कि कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि ये सब जो मैं तुमको कहा ये सब झूठ है, तुम कुछ मरने वाला नहीं है, ये तुम्हारा आँख खोलने के लिए। तुम कह रहे कि तुम्हारे पास पैसे हैं, धन है, गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है, नौकर चाकर, देखा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जब तुम मरने वाला है तो तुम्हारे परिवार भी तुम्हारे साथ देने वाला नहीं है, कोई तुमको कुछ देने वाला नहीं। मैं पहले पंडित थे तो घर घर जाकर पूजा पाठ करते थे, दुर्गा पूजा, अंतिम संस्कार। एक बार किसी के पास गया अंतिम संस्कार करने के लिए, बड़े घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है। जब वो घर में घुसेंगे तो आपको देख कर डर लगेगा। तो कहा, वहाँ पर गया, वो आदमी जो बूढ़े थे उसका सीताराम हो गया था। तो जैसे गया तो बच्चे थे, बड़े बड़े लड़के, और वो लड़के कहे कि पंडित जी देखो हम लोगों के पास टाइम नहीं है, ये जो पुराणिक हैं 5 ब्राह्मण बुलाते हैं और ब्रह्म भोज करते हैं, 13 दिन का जो है वो सब काम करते हैं, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ जो आर्य समाज है 3 दिन स्वाहा स्वाहा अग्नि डालकर कर देना, काम हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतने धन दौलत गाड़ी बंगला ये सब आपने सोचा कि आपके लिए कुछ करने वाला है, कोई करने वाला नहीं है, अंतिम समय में आपको भी भूल जाएगा। तो उसको पता चला कि ये संसार जो है माया है। और एक छोटा सा और, ये मेरा दिमाग में है, नहीं कहूँगा तो मुझे जो है ठीक नहीं लगेगा। तो एक सेठ थे, तो परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति हमेशा ध्यान करना, सोते समय परम शांति, ये आपकी आत्मा को ध्यान करना और बाबूजी को ध्यान करना। बेहद का कला का परम धाम, ऊपर में डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, और उस लाइट में देख रहे हैं बाबूजी के जो मस्तक से जो है प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश निकलते निकलते आपका आत्मा का टच करेगा। और जिस दिन आपका आत्मा का टच कर देगा वो प्रकाश, आपका तीसरा आँख खुल जाएगा। आपके आत्मा ही में रिकॉर्डेड है सभी कुछ, कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आपका रचयिता कौन है। एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड इन योर माइंड लाइक एन MP3। ये तो सब कुछ है, अभी तो सब कुछ अचानक है, सब कुछ भाप। ये ज्ञान भी अगर अचानक नहीं होता तो कैसे आप लोगों को पास पहुँचता, बाबूजी का ज्ञान मुझसे पास कैसे पहुँचता। ये अभी जो है संसार बहुत आगे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन समस्या भी बहुत आ रहे हैं। तो एक आखिरी कहानी छोटा सा सुना देता हूँ, ये मेरा मन में है। तो क्या हुआ, कहाँ से शुरू करूँगा, वो हाँ परम शांति। तो शिव पार्वती जो है, मैंने कहा भू भुआ स्वर्ग, स्वर्ग में देखना नहीं है, वो माया ऊपर जाना, महाब्रह्म लोक, फिर वैकुंठ, फिर उसके पास महाशिव महाशक्ति। तो वहाँ महाशिव महाशक्ति जो हैं वो एक बार तपस्या बात कर रहे थे। तो ऊपर से पार्वती माँ ने देखा कि पृथ्वी पर जो है एक आदमी बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ध्यान कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और बहुत भक्ति भाव से। तो पार्वती ने शिव भगवान से कहा, महाशिव से कहा कि हे महाशिव, ऐसे तो देखते हैं, मैं आपको लोगों को शिव के बारे में एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। और अगर आप लोगों को कुछ मालूम है तो हमारे बाबूजी का जो वीडियो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, उसको देखना। उसी वीडियो मैंने पहली बार देखा तब बाबूजी को जाना। और दूसरी वीडियो जो है लाइफ आफ्टर डेथ, ये देखना। जो वीडियो देख लेंगे तो आपको कल्याण। तो मैं आप लोगों को शिव के बारे में एक दिन समझाऊंगा, क्योंकि शिव जो है बहुत से शिव हैं, जैसे कि बहुत से यूनिवर्स हैं और बहुत से ब्रह्मांड हैं, और ब्रह्मांड में एक एक शिव हैं, और फिर हैं महाशिव हैं, परम महाशिव, ये एक दिन बाद में कहूँगा। तो शिव पार्वती ऊपर देख रहे हैं और कहा कि शिव भगवान से कि शिव जी कुछ करो इसके ये। तो शिव भगवान ने कहा, हाँ देखिए कि हम क्या करेंगे। तो परम शांति ये बहुत अच्छी कथा है। एक
थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर जो है आगे नहीं करेंगे। परम शांति। तो ये कथा जो है बहुत चुप है, ये सब संसार लोगों के लिए है, हम संसारी लोगों के लिए है। हाँ, तो शिव पार्वती जो है, पार्वती माँ शिव भगवान से कह रहे कि शिव जी आप कुछ कीजिए, इसको ऊपर स्वर्ग में या परम धाम में या हमारे लोक में इसको बुला लीजिए, ये बहुत अच्छे आदमी है। तो शिव ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जो पति है वो अपनी पत्नी का बात नहीं मानेगा तो समस्या, पत्नी जो कहेगा सुनना ही पड़ेगा, मेरा भी पत्नी है। बाप रे बाप, परम शांति। तो क्या हुआ, शिव ने नारद मुनि को कहा, नारद मुनि जी के ऊपर सिर्फ संकल्प हमारा ध्यान करने से सब कार्य हो जाते हैं। तो नारद मुनि जी आया, कहा कि जाओ देखो वो आदमी जो हैं वो बहुत पूजा पाठ तपस्या करते हैं, और पार्वती जी का इच्छा है कि इसे मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति से प्रदान करूँ, या परम धाम जहाँ जाना चाहते हैं, जो भी है इच्छा उसका पूर्ण करो। तो नारद मुनि ने कहा कोई बात नहीं। नारद मुनि ने गया और वो आदमी से कहा कि पंडित भाई जी, पिता जी, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो शिव भगवान ने कहा कि मुझे कि तुमको ले जाने के लिए ऊपर उसका धाम, और वहाँ पर सब कुछ है, बढ़िया आराम, खाने पीने के लिए कोई समस्या, कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलो मैं तुमको ले जाने के लिए आया। तो आदमी ने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे कुछ कार्य हैं, बच्चे का विवाह करना है, और इधर उधर कुछ ज़मीन जायदाद का जो बंटवारा है सब कुछ करना है, तो अभी मैं नहीं जाऊँगा, कुछ बाद में आना। तो नारद मुनि चला गया, क्योंकि हमारा जो है एक साल स्वर्ग में एक दिन, और स्वर्ग का एक साल महाब्रह्मलोक में एक दिन, महाब्रह्मलोक के एक साल ऊपर एक दिन, इसे जाते ही रहते हैं। ये भी एक बाबू जी का वीडियो बहुत बढ़िया है, आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो नारद मुनि चला गया, और थोड़ा ऊपर, थोड़ा दिन के बाद फिर आया देखने के लिए वो आदमी को, कहा ले जाने के लिए, तो कहा कि जब आया तो देखा कि वो आदमी मर गया। अब वो अपने बच्चे परिवार उसके परिवार से पूछा कि ये बूढ़े थे यहाँ पर, क्या हुआ, जाकर वो सीताराम हो गया, उसका देहांत हो गया। कहा देहांत हो गया, तो नारद मुनि जो है अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जब अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो देख रहा है कि वो जो आदमी है वो कुत्ते बनकर उसके चौखट पर खड़े हुए हैं, और चौखट पर वो कुत्ते बैठे हुए हैं। तो वो नारद मुनि ने गया और वो उस कुत्ते से कहा कि ए भाई कुत्ते जी, तुमको मालूम है कि तुम ये सेठ थे, तो मैंने तुमको लेने के लिए आया था, और तुमने कहा कि नहीं मैं बाद में जाऊंगा, अब तो तुम बढ़ गए हो, कुत्ते बन गए, चलो हम तुमको शिव जी के पास ले जाएंगे, क्योंकि शिव जी ने कहा चलने के लिए, और वहाँ तुमको लाने के लिए। अब वो कुत्ते वो कह रहा है, वो आदमी जो कुत्ते का जन्म लिया है, कि नहीं अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा जो बच्चे है, परिवार है, वो घर सब दरवाज़ा खोल कर ऐसे ही रहते हैं, तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपने घर को देखभाल करना है, बाद में आना। नारद मुनि क्या करेंगे, चला गया। और फिर थोड़ा दिन बाद आया और देखा कि पूछ रहा है कि कुत्ते थे, कहा हुआ भाई, अब कहा कि वो कुत्ते भी सीताराम। और कुत्ते भी सीताराम, तब देख रहे हैं कि किधर गया, अब देख रहा है कि वो गाय बन गए हैं और बंधे हुए हैं, और गाय के पास गया कि ए भाई, तुमको मालूम है कि तुम ये सेठ थे, मैं आया था, फिर कुत्ते बने, मैं तुमको शिव भगवान के पास परम धाम ले जाना चाहता हूँ, चलो। कहा कि नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगा, अभी जो है मेरे जो लड़के हैं उसका पत्नी का बच्चा हुआ है, और मुझे ताज़ा ताज़ा दूध देना है, अभी नहीं जाऊँगा, बाद में तुम आना, तुम मेरे पीछे पड़े हो। महाराज ने कहा बाप रे बाप क्या करेंगे। अब वो चला गया। अब फिर थोड़े
दिन बाद आए और फिर पूछा कि गाय किधर है। तो जब देखते हैं तो गाय भी सीताराम। तो देखते हैं कि वो गाय अब क्या बन गया था, देखा कि वो सांप बन गए हैं। अब सांप बनकर जो 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 घर में है, बहुत बरसात होने वाला में ख़त्म करने वाला है 1 मिनट में। तो वो जो सांप हैं वो तिजोरी में बंधा बैठा हुआ है। तो उससे कहा कि भाई अब तू सांप बन गई हो, वहाँ पर मुझे शिव भगवान से प्रॉब्लम हो रहा है। कहा कि तुमको ले जाने के लिए तुम नहीं जा रहे हैं, क्या हुआ। कहा कि नहीं मैं नहीं जाने वाला, तुझे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो नारद जी ने कहा कि इसको तो एक सबक सिखाना है। तो उसने गया और अब उनको लड़कों को कहा कि देखो तुम्हारी तिजोरी में एक सांप है और वो सांप जो है तुम लोगों को डस सकते हैं, तुम जाओ लाठी लेकर उसको खूब पिटाई करो। और बच्चे जब गए सब लड़के देख रहे हैं कि हाँ सांप है, और उन लोगों ने लाठी लेकर ऐसे पिटाई कि वो सांप का कि वो सांप भागते भागते गया। तब नारद मुनि ने कहा कि क्या हुआ भाई, अब तुम चलेगो। तो कहा कि हाँ अब मैं चलूँगा। तो इंसान ऐसा है, जब उसको मार नहीं पड़ेगा, जब तक उसको समस्या नहीं होगा तब वो जाने वाला नहीं है। तो सभी को जाना है, समस्या को छोड़ो। तो बाद में बात करेंगे। बरसात हो रहा है, मुझे भी जाना है। तो सभी लोगों को परम 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 महाशांति शांति शांति जय हो।